तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानस्थली अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th गणित का चैप्टर नंबर 5 जो कि है समांतर श्रेणी। ये जो समांतर श्रेणी का चैप्टर है बालाजी प्रकाशन बुक का है। तो आइए देखते हैं। इसमें होगा अभ्यास प्रश्न 5.1। तो 5.1 का हम प्रश्न देखेंगे। अभ्यास 5.1। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक, मान लीजिए आपको फर्स्ट दिन 10 रुपए मिले। ठीक, सेकंड दिन 5 रुपए और मिल गए, और थर्ड दिन 5 रुपए और मिल गए, फोर्थ दिन 5 रुपए और मिल गए। ठीक, तो फर्स्ट दिन 10 रुपए मिले, सेकंड दिन 5 रुपए और मिल गए, थर्ड दिन फिर 5 रुपए और मिल गए, और फोर्थ दिन फिर और 5 रुपए मिल गए। ठीक, तो हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 20, फिर ये हो जाएगा 25। ठीक, तो 10, 15, 20, 25 इन चारों अंक में जो गैप है वो 5-5 का गैप है। ठीक, तो 5-5 का गैप है, तो 10 को हम लिख सकते हैं ए बराबर 5, सॉरी ए बराबर 10 या A1 बराबर 10। 15 को लिख सकते हैं A2 बराबर 15, 20 को लिख सकते हैं A3 बराबर 20, 25 को लिख सकते हैं A4 बराबर 25। मतलब कि ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। ठीक, अब इन दोनों में जो एक अंतर है 10 और 5 के बीच, 10 और 15 के बीच में एक अंतर है, और 15 और 20 के बीच में एक अंतर है, 20 और 25 के बीच में अंतर है। इसी अंतर को हम बोलते हैं सर्वांतर। सर्वांतर को लिखते हैं डी से। और सर्वांतर निकाला कैसे जाता है? जैसे 10 और 15 है, तो 10 और 15 में A1 जो है 10 है, A2 जो है 15 है, तो A2 माइनस A1 कर सर्वांतर निकाला जाता है। A2 क्या है हमारा 15, A1 क्या है 10, तो D बराबर 5। ये हो गया सर्वांतर। जरूरी नहीं है कि हम A2 माइनस A1 करके ही निकालें, A3 माइनस A2 करके भी निकाल सकते हैं। देखो D बराबर A3 माइनस A2, तो D बराबर क्या हो जाएगा? A3 का मान 20 है, A2 का मान 15 है, तो D बराबर आ गया 5। अब इसी प्रकार हम A4 माइनस A3 भी करके निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? फिर से 5 आ जाएगा, 25 में से 20 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब बात है कि समांतर श्रेणी कहते हैं किसको है। देखो इसमें जो बीच बीच का गैप है, मतलब यहाँ पर 5 का गैप है, फिर यहाँ पर 5 का गैप है, फिर यहाँ पर 5 का गैप है, और इसके आगे भी हम लिख सकते हैं 30 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 35। मतलब कि यही गैप जो है सार्वंतर जो है सेम होना चाहिए। ऐसे ही लिखे हुए अंक को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, यही हो गया समांतर श्रेणी। मतलब कि कुल मिलाकर गैप होना चाहिए, जो गैप होगा सार्वंतर होगा वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम 17 लिख दें, 17 होगा तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। इन दोनों का जो बीच बीच का गैप है सार्वंतर वो समान होना चाहिए, और अंक हम कितनी दूर तक भी ले जा सकते हैं, बस उनके बीच का जो सार्वंतर है वो समान होना चाहिए। इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब कुछ आगे समझते हैं। तो हमने समांतर श्रेणी तो समझ ली, अब देखते हैं एनवा पद क्या होता है। ठीक, यहाँ पर देखो ये जो ए है इसको हमने माना था A1, और 15 को माना था A2, 20 को माना था A3, 25 को माना था A4, ये हो गया A5, ये हो गया A6। देखो अगर हमको A1 देखना, A1 का मान जो A1 का मान तो 10 है, A2 का मान क्या है 15 है, तो A2 का मान हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A2 बराबर A1 प्लस D। A2 का मान A1 प्लस D हो सकता है। D बराबर कितना आया था 5। A1 का मान 10 है, A1 का मान 10 है, और D का मान 5 है। A2 बराबर 15 आ जाएगा। ठीक, A2 का मान क्या लिख सकते हैं A1 प्लस D। और यहाँ पर देखो A3 का मान, A3 का मान हम क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 2D। ठीक, A3 A का मान 10 है, 2 इंटू D का मान कितना है 5। A3 बराबर
10 प्लस 5 दूना 10, A3 बराबर 20 हो जाएगा। ठीक, मतलब कि हमको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि A2 का मान हम A1 प्लस डी लिख सकते हैं, मतलब A1 प्लस डी, A3 का मान A1 प्लस 2D, इसी प्रकार A4 का मान A प्लस 3D लिख सकते हैं। कैसे, देखो A4, A1 का मान कितना है हमारा 10 है, B का मान 5 है, तो 10 प्लस 5 3 15, A4 बराबर 25। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें मतलब हमको A1 तो मालूम हमारा 10 है, A2 ज्ञात करने के लिए A प्लस डी जोड़ना पड़ रहा है, जबकि A3 ज्ञात करने के लिए A प्लस 2D ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करने के लिए A प्लस 3D ज्ञात करना है। मतलब अगर हमको A4 ज्ञात करना है तो A प्लस 3D लिखना पड़ेगा, A5 ज्ञात करना है तो A प्लस 4D लिखना पड़ेगा, A6 ज्ञात करना है तो A प्लस 5D लिखना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर एक एक घटा कर लिखना पड़ेगा। ठीक, इसी प्रकार यनवा पद क्या होता है, आइए समझते हैं। तो मैं बात कर रहा था एनवा पद क्या होता है। एनवा पद मतलब ए एन, ठीक, एनवा पद को एन से लिखते हैं। एनवा पद याद करने के लिए हम देख रहे थे कि अगर जैसे हमको A3 याद करना है तो A प्लस 2D लिखना पड़ता था, और A4 याद करना है तो A प्लस 3D लिखना पड़ता था। ठीक, तो एनवा पद याद करने के लिए A प्लस, हम देख रहे थे जैसे हम मुझे A3 याद करना है तो हमको A3 ज्ञात करना है तो 3 में से एक घटाकर मतलब 2D लिखना पड़ता था। A4 ज्ञात करना है तो 4 में से एक घटाकर 3D लिखना पड़ता था। उसी प्रकार हमको जब यनवा पद ज्ञात करना है तो यन में से एक घटाकर हम डी लिख देंगे। ये हो गया हमारा यनवा पद। ठीक, समझ में आई बात। अब इसी यही यनवा पद हमारा एक सूत्र बन गया। देखो इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। जैसे हम A3 ज्ञात करना था, A प्लस 2D लिखते थे ना, तो अब हमको यनवा पद ज्ञात करना है, मतलब 3 ज्ञात करना था, मतलब तीसरा पद। तो तीसरे पद में एक घटाकर मतलब टू इंटू डी करते थे, जबकि ज्ञात करना है 3। यहाँ पर 4 ज्ञात करना था तो 3 से गुणा करते थे। यहाँ पर दूसरा पद ज्ञात करना था तो 1 से गुणा करते थे। उसी प्रकार यनवा पद ज्ञात करने के लिए एक तो घटाएंगे ना, सब में तो एक एक घटाए, 3 ज्ञात करना है तो 2D है, 4 ज्ञात करना है तो 3D है। उसी प्रकार जब यनवा पद ज्ञात करेंगे तो यन माइनस 1 करेंगे। तो यही हमारा एक सूत्र निकल के आ गया। इस सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे आपको ऐसे समांतर श्रेणी दे देगा, आपको पूछेगा इसमें का, मान लीजिए हम छठा पद तो ज्ञात कर चुके हैं, अब बोल देगा कि आप इसमें इस समांतर श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कीजिए। सातवां सातवां पद ज्ञात कर देंगे। ठीक, तो सातवां पद ज्ञात करने के लिए हमको यन बराबर, यन ये जो 7 है ये यन का मान है, मतलब कि सातवां पद। तो सातवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, मतलब A7 ज्ञात करना है, यन की जगह पर 7 लिख देंगे। ठीक, तो सातवां पद ज्ञात करने के लिए ए का मान कितना है 10। ठीक, और यन का मान सातवां पद ज्ञात करना है -1, डी का मान कितना है 5। A7 बराबर 10, 7 में से एक गए 6 इंटू 5, A7 बराबर 10, 6 पंचे 30, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 1 30 10 40। तो हमारा जो सातवां पद होगा वो 40 होगा। ठीक है, सर्वांतर में ऐसे भी देख सकते हो आप, 35 के बाद 5 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। यही सूत्र निकल के आ गया। अब देखते हैं प्रश्नावली। सबसे पहले इतना देखेंगे जन्म पद तक सूत्र, इसके आगे वाले प्रश्नावली में एक और सूत्र आएगा, उसको भी देखेंगे। ठीक, तो आइए प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला सवाल क्या है कि यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5 यक्ष तथा 2 हैं तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। देखो, समांतर श्रेणी को लिखते हैं एपी। इसमें 3 पद दिया हुआ है, एक तो 4/5 है, दूसरा यक्ष है, तीसरा 2 है। ठीक, यही तो दिया हुआ है 4/5 यक्ष 2। तो यक्ष का मान ज्ञात करना है, और ये पहले से दिया हुआ कि समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में हम जानते हैं जो सर्वांतर होता है वो बीच का बराबर होता है। ठीक, मतलब ये 4 और 5, 4/5 और यक्ष के बीच का जो अंतर होगा वो बराबर होगा, और यक्ष और 2 के बीच का जो अंतर होगा वो भी बराबर होगा। तो इसको देखो कैसे करते हैं। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं, जबकि तीसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं A3 माइनस A2 करते हैं। जब A1 माइनस, सॉरी 1 मिनट, जब ये समांतर श्रेणी में है तो इनके बीच का जो सर्वांतर होगा वो बराबर होगा।
ठीक, तो सार्वधातुक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी बराबर, सार्वधातुक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो a1 बराबर हमारा हो गया 4/5, a2 बराबर हो गया x और a3 बराबर हो गया 2। तो सार्वधातुक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं, a2 माइनस a1, ठीक, सार्वधातुक a2 माइनस a1। और एक सार्वधातुक निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, a3 माइनस a2। देखो इसको बराबर करने का एक रीजन है, क्योंकि हम जानते हैं कि सार्वधातुक बराबर होगा, जब सार्वधातुक बराबर होगा तो इसको दोनों को हम बराबर में लिख सकते हैं, जब बराबर में लिखेंगे तो x का मान आराम से ज्ञात हो जाएगा। a1 माइनस a2 सॉरी a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 का मान हमारा कितना है, a2 का मान x है, जबकि a1 का मान कितना है 4/5, a3 का मान कितना है 2 है, a2 का मान x है। ठीक, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, 1 का भाग 5 में होगा तो 5, 5 का गुणा x में तो 5x माइनस 5 एक कम 5, यह हो जाएगा 4 और 2 माइनस x है, 5 उस तरफ जाएगा तो 5x माइनस 4 बराबर 5, 2 माइनस x, क्योंकि भाग में इस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 4, 5 का जब गुणा होगा तो यह बार हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 5x माइनस 5x, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो 5x प्लस 5x माइनस 4 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो बराबर 10 प्लस 4, 5x और 5x कितना हो जाएगा जोड़ के 10x, तो हो जाएगा 10x बराबर 10 और 4 14, x बराबर 14/10, x बराबर 2 से काट देंगे हो जाएगा 7/5, यही आंसर हो जाएगा। आंसर एक बार मिला लेते हैं। ठीक, आंसर सही आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है कि k के किस मान के लिए k प्लस 9, 2k माइनस 1, 2k प्लस 7 एक समांतर श्रेणी में है। ठीक, तो k का मान ज्ञात करने के लिए कि समांतर श्रेणी में पहले से हुआ दिया हुआ है, तो AP बराबर, ठीक, AP बराबर हमारा दिया हुआ है k प्लस 9 कॉमा, सेकंड पर दिया हुआ है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 कॉमा, थर्ड पर दिया हुआ है 2k प्लस 7, 2k प्लस 7। पहले से दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी में है, k का मान ज्ञात करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये भी है, ये हमारा हो गया a1, ठीक, ये हमारा हो गया a2, ये हो गया a3। तो हम जानते हैं सार्वधातुक बराबर होता है, सार्वधातुक ज्ञात करने के लिए a2 माइनस a1 कर सकते हैं, a3 माइनस a2 कर सकते हैं, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ठीक, सार्वधातुक ज्ञात करने का तरीका होता है, बराबर है तो मान आराम से निकल आएगा। तो a2 का मान कितना है हमारा 2k माइनस 1 माइनस a1 का मान कितना है k प्लस 9, ठीक, बराबर a3 का मान 2k प्लस 7 माइनस a2 का मान 2k माइनस 1 है। ठीक, जब ब्रैकेट खोलेंगे 2k माइनस 1 ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस k और माइनस 9 हो जाएगा, बराबर 2k प्लस 7, जब ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 2k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो 2k और k यहाँ पर 2k प्लस में है और k माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह होगा प्लस का, क्योंकि 2k बड़ा है। ठीक, माइनस 1 और माइनस 9, माइनस माइनस प्लस माइनस 10 हो जाएगा, बराबर 2k और 2k ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस है, प्लस 7 और प्लस 1 ये हो जाएगा 8। ठीक, k बराबर ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 10 प्लस 8, तो k बराबर 18 आ जाएगा, यही होगा k का मान। आंसर मिला लेते हैं एक बार, k का मान 18 है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी 1/2a कॉमा 1 माइनस 2a बटा 2a कॉमा 1 माइनस 4a बटा 2a का सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। देखो समांतर श्रेणी दिया हुआ है AP, क्या दिया हुआ है 1/2a, दूसरा पद दिया हुआ है 1 माइनस 2a बटा
2a। तीसरा पद दिया हुआ है कि 1 माइनस 4a बटा 2a, 1 माइनस 4a बटा 2a। ठीक, ये हमारा a1 हो गया और ये हमारा a2 हो गया और ये हमारा a3 हो गया। ठीक, तो सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए चाहे a2 माइनस a1 कर ले या a3 माइनस a2 ज्ञात कर ले, दोनों से आ जाएगा। तो d बराबर a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 का मान कितना है 1 माइनस 2a बटा 2a, माइनस a1 का मान कितना है 1 बटा 2a। तो d बराबर एलसीएम आएगा 2a, तो 1 माइनस 2a माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस में है 1 प्लस में कट जाएगा। तो d बराबर माइनस 2a बटा 2a, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस 1, यही सार्वंतर हो जाएगा। अब हम a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, देखो कैसे। a3 माइनस a2 जब करेंगे, a3 का मान कितना है 1 माइनस 4a बटा 2a और a2 का मान कितना है 1 माइनस 2a बटा 2a, एलसीएम आ जाएगा 2a, तो 1 माइनस 4a माइनस 1 माइनस 2a, माइनस प्लस कट जाएगा तो माइनस 4a और ये कितना है माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 6a बटा 2a, ए से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस 3। यहाँ पर माइनस 3 कैसे आ गया, एक मिनट, उत्तर आ कितना रहा, उत्तर माइनस 3 ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी माइनस 3 आना चाहिए। देखो कहाँ गलती हुई है, a2 माइनस a1 कर दिया, ठीक, 1 माइनस 2a बटा 1 माइनस, ठीक, यहाँ तक तो सही है। तो 2a हो गया, 2a का भाग 2a में होगा, 1 आ जाएगा, 1 का गुणा इसमें होगा तो 1 माइनस 2a, फिर 2a का भाग 2a इसमें, सही। तो ये माइनस 2a और प्लस 2a, माइनस 2a कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस 1। आंसर तो सही आना चाहिए, इससे भी और इससे भी। एक मिनट, कितना आ रहा है, सॉरी माइनस 1 ही आ रहा है, इसमें गलती हुई है। तो थर्ड पद क्या है हमारा 1 माइनस 4a बटा 2a, 1 माइनस 2a बटा 2a, ठीक, तो 1 माइनस 4a बटा 2a माइनस 1 माइनस 2a बटा 2a, एलसीएम आ जाएगा 2a, तो ये पूरा उतर जाएगा, तो 1 माइनस 4a माइनस 1 माइनस 2a हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, यहाँ गलती मिल गई, जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगे सबसे पहले, ठीक, जब ब्रैकेट लगेगा तो 1 माइनस 4a माइनस, जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 और प्लस 2a बटा 2a हो जाएगा। ठीक, तो प्लस 1 और माइनस 1 ये दोनों कट जाएगा, और माइनस 4a प्लस 2a, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2a बटा 2a, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस 1, यही उत्तर हो गया। समांतर दोनों में बराबर आना चाहिए, नहीं तो समांतर श्रेणी में जो दिया हुआ है कि बोला है समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में नहीं, वो उत्तर गलत हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हमारा क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1 -6 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब एपी दिया हुआ है 14, 9, 4 -1 -6, 9, 9, 4 -1 -6 का 12वां पद, 12वां पद ज्ञात करना है। तो हम सूत्र जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, हमारा ए क्या है, ए हमारा है 14, और डी ज्ञात करने के लिए ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, a5 है। तो डी ज्ञात करने के लिए a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1, देखो इसको लिख लेते हैं, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया, ये a5 हो गया। तो डी बराबर a2 का मान कितना है 9 माइनस a1 का मान 14 है, तो डी बराबर 9 में से 14 में कितना आ जाएगा -5, डी का मान -5 पता चल गया। हमको 12वां पद ज्ञात करना है, तो ए 12 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान कितना है 12, ए 12 बराबर ए का मान हमारा कितना है 14 प्लस एन का मान 12 माइनस 1,
डी का मान -5, तो A12 बराबर 14 प्लस 12 में से 1 गए 11 इंटू -5, A12 बराबर 14 प्लस 11 पचे 55 माइनस का 55, ठीक, तो प्लस माइनस माइनस, तो A12 बराबर 55 में से 14 गए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 में से 4 गए 1, यहाँ पर आ जाएगा देखो 55 माइनस 14, 15 में से सॉरी 5 में से 4 गए 1, 5 में से 1 गए 4, 41, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि -55 जो है बड़ा है। तो A12 बराबर माइनस का 41, आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है कि श्रेणी 5, 11, 17, 23 का जन्म पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 5, 11, 17, 23 का जन्म पद। तो जन्म पद बराबर हम जानते हैं, ठीक, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। a का मान हमारा कितना है 5, d का मान a2 माइनस a1 करेंगे तो 11 माइनस 5, तो d बराबर आ जाएगा कितना 6, ठीक। तो जन्म पद ज्ञात करना है, तो an बराबर a का मान 5 प्लस n का मान पता नहीं है, n का मान ज्ञात करना है -1, d का मान 6 आया है, तो an बराबर 5 प्लस 6 का गुणा n में हो जाएगा तो 6n, 6 का गुणा 1 में होगा तो -6, an बराबर 6n, 6n को 6n लिख लेंगे, प्लस माइनस 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 1 हो जाएगा, यही होगा हमारा जन्म पद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। तो माना यनवा पद शून्य होगा, ठीक। a बराबर 72, b बराबर 63 माइनस 72 हो जाएगा क्योंकि a2 माइनस a1, तो d बराबर आ जाएगा कितना 72 में से 63 गए तो 7 70, 7 2 9, माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक। d बराबर माइनस का 9, क्योंकि -72 पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह के साथ और बड़ा अंक है इसलिए माइनस चिन्ह उसी का लिया जाएगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, माना जन्म पद शून्य होगा, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। जन्म पद मैंने माना है शून्य होगा तो यहाँ पर शून्य लिख लेंगे। a का मान कितना है 72 प्लस n का मान ज्ञात ही करना है, d का मान -9, तो 72 को जब इस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा -72 बराबर 9 का गुणा n में होगा तो -9n, 9 का गुणा -1 में होगा -9 और -1 तो हो जाएगा +9। 9 को जब इस तरफ भेजेंगे तो जब 9 इस तरफ आएगा -72 प्लस का इस तरफ आ जाएगा -9 n माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा -81 बराबर -9 n माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 9 बराबर 81/9, 9 को काटेंगे तो 9 9 81, तो यनवा पद शून्य होगा, यनवा पद शून्य होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 का कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, ठीक। समांतर श्रेणी 24, 21, 18 का कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, ठीक। देखो ये प्रश्न समझने लायक है, 24, 21, 18 का कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा। तो अगर इसको जानने के लिए ऋणात्मक कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, अगर जान लिया जाए कि कौन सा पहला पद शून्य होगा,
ठीक, जैसे जान लीजिए कौन सा पद शून्य होगा तो उसी का जस्ट आगे वाला पद ऋणात्मक होगा, क्योंकि शून्य के बाद ही तो ऋणात्मक में चला जाएगा, -1 -2। ठीक, तो अगर जान लीजिए कि सबसे पहले कौन सा पद शून्य होगा तो उसका नेक्स्ट वाला जो पद होगा वही ऋणात्मक होगा। ठीक, सबसे पहले जान लेते हैं कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, तो शून्य पद जानने के लिए मान लीजिए यनवा यनवा पद शून्य होगा, माना यहाँ पर लिख देंगे एपी का, माना कि एपी मतलब समांतर श्रेणी का यनवा पद शून्य होगा। ठीक, तो शून्य बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। ठीक, ए का मान हमारा 24 है और डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 21 में से 24 घटा देंगे, 21 माइनस 24 हो जाएगा कितना, -3। ठीक, तो यहाँ पर शून्य, ए का मान 24 प्लस एन का मान ज्ञात करना है -1, डी का मान -3। 24 को इस तरह भेजेंगे तो ये हो जाएगा -24 प्लस माइनस एन का गुणा 3 में होगा तो -3n, -1 का गुणा -3 में होगा तो +3, 3 को इस तरह भेजेंगे तो -24 -3 -3n माइनस माइनस प्लस -27 बराबर -3n, n से n कट जाएगा तो n बराबर 27/3 काट देंगे तो आ जाएगा यह 9वां पद। तो हम जानते हैं 9वां पद शून्य होगा, तो 9वें के जस्ट आगे वाला पद ऋणात्मक हो जाएगा, तो लिख देंगे हम जानते हैं कि इस समांतर श्रेणी का 9वां पद शून्य होगा, इसलिए 10वां पद ऋणात्मक होगा। यही उत्तर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी -11 -8 -5 49 का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी कितना दिया हुआ है, -11 -8 -5, -11 -8 -5 49 का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए, अंत से चौथा पद। ठीक, देखो अंत से चौथा पद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, मान लीजिए L4, चौथा पद ज्ञात करना है अंत से, L4 बराबर होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ L क्या है, लास्ट पद, मतलब लास्ट पद कौन सा है, लास्ट से चौथा पद ज्ञात करने को बोलेगा तो लास्ट पद जरूर देगा, तो यही L माइनस n माइनस 1 इंटू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या है, लास्ट पद है, n क्या है कि कौन सा पद बोला है, चौथा पद की 10वां पद की 12वां पद, डी क्या है, हमारा सार्वंतर है। ठीक, L बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 49, n बराबर चौथा पद ज्ञात करना है, d का मान a2 माइनस a1 तो -8 इंटू -11। ठीक, तो d बराबर -8 माइनस माइनस प्लस 11, तो d बराबर -8 और +11 प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -3, तो d बराबर -3 आ गया। ठीक, अब सूत्र में सब मान रख देते हैं, L का मान हमारा कितना है, L4 ज्ञात करना है, L का मान 49 है, माइनस n का मान 4, चौथा पद ज्ञात करना है, -1, d का मान -3 है, L4 बराबर 49 माइनस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू -3, L4 बराबर 49 माइनस प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -27। ठीक, ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, 49 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा 27, तो L4 बराबर जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 7 कितना हो जाएगा 16
और 4 2 6 1 7, तो लास्ट से चौथा पद आ जाएगा 76। आंसर में डालते हैं। आठवें में कितना दे रहा है, 40 दे रहा है। 1 मिनट, आठवें का पहला 40 दे रहा है, मतलब कि कहीं गलती हो रही है। गलती कहाँ हो रही है? -11 है, -8 है, ठीक है। सूत्र एल -1 माइनस इंटू डी, एल का मान 49 है, लास्ट से चौथा पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 4 हो गया, सार्वंतर निकाले में तो गलती नहीं होगी। A2 माइनस A1 माइनस माइनस प्लस, प्लस 11 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 8 3 11। 1 मिनट, सार्वंतर निकालने में गलती हुई, देखो d बराबर -8 प्लस 11 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा, क्योंकि जो 11 है वो बड़ा है 8 से, तो 11 वाला चिन्ह लिया जाएगा, तो यहाँ पर +3 होगा। ठीक, +3 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 27। चिन्ह जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का ही रहेगा। 49 में से 27 गए, कितना आ जाएगा? 49 में से 27, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 2 गए, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 22 आ जा रहा है कैसे? 1 मिनट, फिर से करते हैं इसको। चालीस आना चाहिए। एल का मान 49 है, ठीक। L4 याद करना है, 49 माइनस एन का मान 4 माइनस 1, डी का मान 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 49 माइनस 4 में से 1 गए 3 इंटू 3, 49 बराबर -3 त्रिक का 9 हो जाएगा, तो 49 में से 9 गए 40, यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी 3 8 11 डॉट डॉट 253 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। एपी 3 8 12 3 8 12 डॉट 253 का 12वां पद, ठीक। तो 12वां पद A1 हमारा कितना दिया हुआ है, 30 3, और D बराबर 8 में से 3 घटा देंगे, तो D बराबर आ जाएगा हमारा 5, ठीक। N का मान 12 दिया हुआ है, क्यों 12वां पद ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं 8 12 बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 8 12 बराबर हो जाएगा, A का मान हमारा 3 है, N का मान 12 है, -1, D का मान 5 है, तो 8 12 बराबर 3 प्लस 12 में से 1 गए 11 इंटू 5 हो जाएगा। 8 12 बराबर 3 प्लस 55 हो जाएगा, तो 8 12 बराबर 55 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 58, यही आंसर हो जाएगा। आंसर को मिला लेते हैं एक बार। 9वां में कितना आ रहा है, 90 में आ रहा है 198 आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? देखो 3 8 13 253 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। सॉरी, इसमें बोला है अंत से 12वां पद, तो ये अंत से 12वां पद तो नहीं है, ठीक। तो 58 ये हो गया, ये भी देखो अंत से 12वां पद क्या होगा। अंत से 12वां पद का सूत्र हम लगाएंगे, L12 बराबर होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। L12 बराबर L का मान 253 है, लास्ट पद 253 ही तो है। N का मान 12 है, -1, मैंने पढ़ा नहीं हूँ, अंत से 12वां पद लिखा था। और ये जो आया है, मतलब अंत से 12वां पद नहीं है, शुरू से लेके मतलब फर्स्ट से लेके 12वां पद जो है 58 होगा। तो डी का मान कितना निकला था, 5। डी का मान 5, L12 बराबर 253 माइनस 12 में से 1 गए 11, 5, L12 बराबर 253 माइनस 11 पचे 55, 253 में से 55 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गए 8, यहाँ पर बचेगा 4, 14 में से 5 गए 9, 198, यही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का n वां पद 2n-1 है तो इसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। n वां पद
2n माइनस 1 है तो सातवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो जहाँ n है वहाँ n का मान 7 रख देंगे बस। तो 2 इंटू 7 माइनस 1 आ जाएगा 214, 14 में से 1 गए 13, यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, ये फर्स्ट खंड था, सेकंड खंड देखें। सेकंड खंड क्या बोला है, 4 7 10 148 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखो इसमें क्या बोल रहा है, 4 7 10 4 7 10 डॉट डॉट 148 पदों की संख्या, मतलब n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए लास्ट पद को सबसे आगे लिख देंगे बस। देखो 148 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे बस, आंसर आ जाएगा, पदों की संख्या आ जाएगी। a का मान 4 है, d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 7 में से जब 4 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। ठीक, तो 148 बराबर a का मान हमारा 4 है, n का मान ज्ञात ही करना है, d का मान 3 है। तो 148 बराबर 4 प्लस 3n माइनस 3 हो जाएगा, 4 को सबसे पहले, ठीक इतना हो जाएगा, 4 में से 3 गए 1 आ जाएगा। तो 148 बराबर 3n प्लस 1 को जब इस तरह भेजेंगे तो 3n बराबर 148 माइनस 1, तो 3n बराबर 147 हो जाएगा। तो n बराबर 147 बटा 3, 3 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 3 नवा 27, 49 आ जाएगा। ठीक, यही उत्तर हो गया। उत्तर मिला लेते हैं एक बार, 10 का सेकंड सही है। अब देखते हैं 10 का थर्ड खंड। तो 10 का थर्ड खंड क्या बोल रहा है कि अनुक्रम -7 -2 3 8 डॉट डॉट का कौन सा पद 88 होगा। मतलब अनुक्रम का मतलब समांतर श्रेणी, एक क्रम से है, तो एक क्रम से है तो मतलब समांतर श्रेणी में है। तो कितना दिया हुआ है, -7 -2 -7 -2, ठीक, और है 3 8 डॉट डॉट का कौन सा पद 88 है, मतलब कौन सा पद 88 है। तो माना यनवा पद 88 है। ठीक, ए बराबर हमारा कितना है, -7, डी का मान -2 में से -7 घटा देंगे, तो डी बराबर -2 माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। तो डी बराबर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5। ठीक, और 88 कौन सा पद है, तो माना यनवा पद 88 है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माना है यनवा पद 88 है तो यहाँ पर 88 लिख देंगे, बराबर ए का मान कितना है -7 प्लस एन का मान ज्ञात ही करना है, डी का मान 5 है। तो 88 बराबर -7 प्लस 5n माइनस 5 -5 और -7 कितना हो जाएगा -12। ठीक, -12 हो जाएगा प्लस 5n, -12 को जब इस तरह भेजेंगे तो +12 हो जाएगा। तो 5n बराबर 88 प्लस 12, 5n बराबर कितना हो जाएगा 100, n बराबर 100 बटा 5, n बराबर आ जाएगा 20, यही उत्तर हो जाएगा, 20वां पद 88 होगा। आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ खंड। तो 10 का फोर्थ खंड क्या बोल रहा है, अनुक्रम 4 9 14 19 का कौन सा पद 104 होगा। मतलब समांतर श्रेणी 4 9 14 19 का कौन सा पद 104 होगा। तो माना का कौन सा पद 104 होगा। ठीक, तो माना nवां पद 104 होगा। ठीक, ए बराबर कितना दिया हो 4, डी बराबर 9 माइनस 4 करेंगे तो डी बराबर आ जाएगा 5। ठीक, nवां पद माना 104 होगा। ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू
डी, nवां पद 104 है, ए बराबर कितना है 4 प्लस n का मान ज्ञात ही करना है, डी का मान 5 है, तो 104 बराबर 4 प्लस 5n माइनस 5 हो जाएगा, -5 और +4 प्लस माइनस 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 1 आ जाएगा, 104 बराबर 5n -1 को इस तरफ भेजेंगे तो 5n बराबर 104 प्लस 1, तो 5n बराबर 105, n बराबर 105 बटा 5, n बराबर आ जाएगा 21वां पद। यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 10 का 5वां खंड। तो 10 का 5वां खंड क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम 4, 9, 14, 19 का 20वां पद 99 होगा। AP 4, 9, 14, 19 का 20वां पद 19 होगा, मतलब 20वां पद 99 होगा। A20 बराबर कितना दिया हुआ है 20, सॉरी A20 बराबर 99, A20 बराबर क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान 20 है क्योंकि A 20वां पद है, ठीक। तो 20 A20 कितना दिया हुआ 99, ठीक। A का मान 4 है प्लस n का मान 20 है, ठीक। एक मिनट, इसमें सिद्ध करना है कि nवां पद 99 होगा। एक मिनट, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 20वां पद 99 होगा, मतलब 99 को लेना नहीं है, 20वां पद 99 आना चाहिए, ठीक। A20 का मान ज्ञात करना है, तो 4 प्लस n का मान 20 दिया हो -1, डी का मान 9 में से 4 गए, 4 चले जाएंगे कितना आ जाएगा 5, तो 4 प्लस 20 में से 1 गए 19 इंटू 5, 4 प्लस 19 पंचे 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, 95, 95 में 4 जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा, तो 20वां पद 99 हो गया, प्रूव्ड, ठीक। यही उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।